नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आइए सत्र शुरू होने से पहले की जांच कर लेते हैं। यदि आपको मेरी आवाज सही प्रकार से आ रही है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। और आइए चलिए सत्र में जुड़ते हैं। और इमैनुअल कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रतिपुष्टि का इंतजार कर रहा हूं। और चलिए आइए, और हम लोग आज की प्रस्तुति में आपके समक्ष मौजूद हैं। और ये प्रस्तुति जो है ये एक नए डिजिटल विकास, एक क्रांति की ओर है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अगर आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपको इस स्लाइड पर क्या दिखाई दे रहा है। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे बताएं कि वो वाकई क्या देख पा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो एनडीई है, ये एक प्रकार से एक नया काल शुरू करने वाला है डिजिटल गारंटी के अंदर। और वो भी केवल यदि आपके पास टोकन्स होंगे तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। और मेरा नाम इमैनुअल बर्रोनी है। मैं न्यू उपभोक्ता समुदाय के कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हूँ, राजदूत हूँ इटली में, और वहाँ पे राजदूत काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं इस परियोजना एनडीई का मैं परियोजना प्रबंधक हूँ। साथ ही साथ मास्टर ट्रॉफी कोच भी हूँ। जीनियस ऑफ फाइनेंस का मैं मेजबान भी हूँ। और साथ ही साथ मैं एक प्रवक्ता और एक निजी निवेशक भी हूँ। तो आप अगर मैं आपको अपने बारे में बताना शुरू करूं और कहानियां बताऊं तो वाकई 4 या 5 घंटे तो यूं ही गुजर जाएंगे। लेकिन हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि आज की कार्यसूची क्या है। आप देखेंगे आज के कार्यक्रम में कि हम कौन हैं, हम क्या उद्देश्य से हैं, क्या मिशन है एनडीई का, हम समुदाय को क्या दे सकते हैं, हमारे उपयोगकर्ता कौन हैं, क्या उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज का जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे वो है कि ये वाकई डिजिटल रेटिंग क्या चीज है। और साथ ही साथ हम प्रोग्राम के अंत में हम लोग जो कि एक बात करेंगे जो काफी मुख्य है आज के समय में, कि नए रोजगार कैसे प्राप्त हों। और आज की तारीख में बेरोजगारी आपको मालूम है कि कितनी बड़ी हुई है। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो जो अनुभाग है अंत में, ये आपको जरूर आकर्षित करेगा। तो अब आपसे हम बात करते हैं कि वाकई हम लोग इस नए डिजिटल विकास के लिए हम लोग क्यों इसकी तरफ अग्रसर हुए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इसके लिए हम जो हमारी संस्थापक हैं 2011 में, जो कि है एक निजी निवेशक की अकादमी, तो हम वहां से शुरू करते हैं 2011 से। और उस समय हमारा जो लक्ष्य था कि कंपनी का लक्ष्य ये था कि वो 20% लोगों को वित्तीय साक्षर बनाना चाहती थी। और आज भी ये लक्ष्य है। और इसी के साथ साथ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर यानी कि निजी निवेशक की अकादमी के छत्र में बहुत सारी परियोजनाएं लॉन्च हुई। और उनमें से एक परियोजना जो थी वो 2019 में क्रिप्टो यूनिट की थी। और 2021 में सृजन हुआ इस नए डिजिटल विकास का, इस नए डिजिटल परियोजना का। आइए चलिए थोड़ा सा और विस्तार में इसके बारे में हम देखते हैं। और आपको मालूम ही है कि ये जो निजी निवेशक की अकादमी है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। और हम लोग हमारे पास इस समय 1.6 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, और वो भी 176 देशों से। तो हमारे जो भी अध्यापक हैं उनको वाकई बहुत ज्यादा जानकारी और अनुभव है वित्तीय निवेश की, और वित्तीय जानकारी है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे पाठ्यक्रम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हैं। और इसमें सामूहिक शिक्षा और साथ ही साथ
साथ वन ऑन वन सत्र भी होते हैं और हम लोग ये सारी की सारी चीजें 2011 से कर रहे हैं। और अब आप जान ही सकते हैं कि इन पिछले 10 सालों में हम लोगों ने क्या-क्या ज्ञान अर्जित किया है। एक छोटा-सा वीडियो जो आपको दिखाना चाहूँगा और जो कि हमारे साथ जो लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। तो अब आपको वाकई मालूम हो गया होगा कि हम लोग एक लक्ष्य की तरफ ही जा रहे हैं और वो लक्ष्य है कि निवेश की सोच को पैदा करना। और ये लक्ष्य अगर हम लोग कहीं किसी परिस्थितियां हमें एक दशक पीछे ले जाएं, तब भी हम लोग फिर से शुरू कर सकें। और ये इसलिए क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है वो हमारे लिए काम करेगी और हम लोग एक वयस्कों की तरह फिर से काम करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर यदि आप किसी एक वित्तीय क्षेत्र में नहीं काम करते हैं, तो वाकई आपको ये नहीं पता चलेगा कि निवेश क्यों महत्वपूर्ण है और निवेश की जो सोच है, मानसिकता है, ये क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर एक चतुर्थांश है और वो चतुर्थांश है गरीबी और अमीरी का। और उसके अंदर गरीब जो हैं, वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं और वेतन कमाते हैं और वो वेतन जो है वो अपने बिल्स का भुगतान करते हैं। लेकिन जो निवेशक है वो वही निवेश करते रहते हैं और निवेश से आय उत्पन्न करते हैं। और साथ ही साथ वो उनकी जो मानसिकता है वो बहुत अलग होती है और उसके लिए ही हमारी जो शिक्षा है यहाँ काम आती है कि हम लोग ये निवेश की सोच को पैदा करें ताकि हम लोगों के पास जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है वो हम लोग सामूहिक सामूहिक तौर पर अपने मिशन की प्राप्ति कर सकें। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये जो अमीर लोग हैं ये कैसे सोचते हैं और इनकी क्या मानसिकता होती है। और ये लोग अमीर जो हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसा है, पर वो अमीर हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से वो उसको उसका मजा लेते हैं। आइए मैं आपको अपनी सीईओ की एक वीडियो दिखाते हैं जो कि आपको अवगत कराएगा कि वो क्या सोचते हैं। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth.
In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो वीडियोस देखे हैं और अब आपको समझ में आ गई होगी कि वाकई क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है हम लोगों की ताकि हम लोग विश्व में एक नई आर्थिक क्रांति लेकर आ सकें। हम लोग लोगों का एक समुदाय बनाना चाहते हैं, ये वो समुदाय होगा जो कि वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएँगे जहाँ पर वो स्वयं फैक्ट्रियों में और नौकरियों पे काम करते हैं। और यदि हम लोग सहमालिक हैं उन सभी कंपनियों के जो कि हर एक चीज को पैदा करती है, उसका उत्पाद करती है, जो कि हम लोग जिसका हम लोग खाते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे जो भी उत्पाद हैं, जो हम लोगों को अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होते हैं, तो वो ये सारी कंपनीज यदि यदि ये सारी कंपनियां हमारे समुदाय की होंगी, तब क्या होगा? और मुझे लगता है कि उस समय बहुत ही जादुई और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें होंगी और सबसे पहली चीज़ होगी, हमारे पास आय होगी जो कि लगातार हमारे पास आती रहेगी। दूसरा, हम लोग एक लगातार आय का स्रोत बना पाएँगे। हम लोग साथ ही साथ जितनी भी हमारे व्यवसाय हैं, वो सभी को हम समर्थन करेंगे। और ये सारी चीज़ें मुश्किल तो दिख रही हैं, लेकिन ये हम सभी चीज़ें और सभी लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर सकते हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से, एमएलसीआई के माध्यम से। और ये जो उपहार है, ये जो मौका है, हम यदि नए लोगों के साथ साझा करते रहते हैं, तो वाक़ई हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि हम लोग विश्व की एक नई आर्थिक क्रांति को ले आ सकें। और हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं बहुत सारे देशों से, बहुत सारे भाषाओं से। और 2019 में हम लोगों ने सभी को एक मंच पर लाकर कर दिया और वो जो परियोजना थी, वो प्रोग्राम, वो परियोजना का नाम था क्रिप्टो यूनिट। ये एक और ये एक और शैक्षिक पाठ्यक्रम था जो कि एक अपने आप में नवोन्मेष इनोवेटिव प्रोग्राम था और जिसके अंदर आपके पास 20 अलग-अलग क्षेत्र हैं, हमारी परिसंपत्तियां हैं और ये जो परिसंपत्तियां हैं आने वाले समय में जब ये बढ़ेंगी और इन परिसंपत्तियों के अंदर हम जो परिसंपत्तियों का जो मूल्य है वो बहुत गुना बढ़ेगा और हम नए-नए व्यवसायों को अपने ग्लोबल यानी कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के साथ जोड़ते रहेंगे। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग वाकई इस समय हमारा जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो देखते हैं 30 मार्च 2019 को क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद दूसरा चरण शुरू हुआ जो कि विकास का था, इस प्रोग्राम के विकास का था। और उसके बाद 1 साल से कम समय के अंदर एक हम लोगों ने प्री लॉन्च किया और लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में पता चला।
और जनवरी के अंदर हम लोगों ने ये जो संक्रमण था, ये हम लोगों ने दूसरे चरण में जो विकास था उसको हम लोगों ने लेकर आए, और उसके बाद 19 अप्रैल 2020 के अंदर हम लोगों ने जो डेटा ट्रांजिशन था, जो डेटा का हस्तांतरण था, वो हम लोगों ने किया इस मंच के लिए, इस मंच के ऊपर। और आप उसी के साथ बन गए हमारे न, विश्व वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के सहमालिक। और 26 अगस्त 2020 को एक और चीज हुई, और वो ये थी कि हम लोगों को हमारे जो एसटीओ है, जो हमारे सुरक्षा टोकन है, वो एसईसी यूएसए द्वारा हमें प्राधिकार प्राप्त हुए। अब ये सुरक्षा टोकन या सिक्योरिटी टोकन्स क्या हैं और ये अलग से हैं, तो अब आपको मैं बता दूं कि ये जो एसईसी है, ये एसईसी हमारे काम को देखती है, नजर रखती है और सुरक्षा प्रदान करती है हमारे टोकन को, और हमारे श्वेत पत्र के माध्यम से, और हम लोगों को मार्गदर्शिका दिखाती है। और ये जो टोकन है, ये उसी के प्रारूप या उसी के अंदर हम लोगों को सारी की सारी चीजें जो हैं, हम लोग इन्हीं एसईसी के जरिए हम नियमित होते हैं। और उसके बाद हम लोग जो हैं, ये जो हमारी कंपनी है, जो जहां पर हम लोगों ने ये टोकन, जिसने टोकन जारी किए हैं, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और स्विट्जरलैंड के जो रेगुलेटर्स हैं, उनके साथ साथ हम लोग जो हैं, हम लोगों के जो परिसंपत्ति है, ये परिसंपत्ति जो है हमारे टोकन्स के साथ जुड़ गई हैं। और 20 जनवरी 2021 को हम लोगों ने, जब हम लोगों ने सारी चीजें अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के ऊपर, हमने सिक्योरिटी टोकन और बाकी सारे टोकन जब हम लोगों ने सही प्रकार से शुरू कर दिए, उस दिन जो कि 28 जनवरी 2021 को हमने हमने जो है शुरुआत की एनडीई की, जो कि नए डिजिटल मंच की। तो आइए इस स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो एनडीई है, इसको हम लोगों ने क्यों बनाया। ये जो नई डिजिटल गारंटीज हैं, इसको हम लोगों ने इसका सृजन क्यों किया, हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के अंदर इसको क्यों जोड़ा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग अखबारों के, जो कि 1 साल पहले प्रकाशित हुए थे, शायद 1 साल या 1.5 साल के लगभग। और हम लोगों ने 1 1.5 साल पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने इस महामारी का भयावह रूप देखा, और इसकी किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी। सारी की सारी दुनिया, सारे के सारे, सारा का सारा विश्व जो था वो उल्टा हो गया। हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, हम कहीं आ जा नहीं सकते, हम लोग कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ हम लोग केवल काम ही नहीं करने कर पा रहे थे, बल्कि हम लोग अपने घरों में नजरबंद हो गए थे। और ऐसी परिस्थितियां प्रकट हुई कि जिसकी वजह से हम लोग जो हैं, हमारे जो व्यवसाय हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। जी हाँ, बहुत सारे व्यवसाय जो थे उनका दिवालिया निकल गया, और आम लोग बेरोजगार हो गए। उससे पहले जो कंपनियां जिन जो रोजगार दे रही थी, वो उन सभी का भी दिवालिया निकल गया, और इसीलिए जो वेतन था आम लोगों को, वो भी नहीं प्राप्त हो पा रहा था। आइए अब चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोग जो हैं, कंपनियों की तरह उनका भी दिवाला निकल गया है, और इसीलिए वो एक अलग चुनौती का सामना कर रहे हैं। वो अपने जो ऋण उन्होंने उठाए हुए हैं, उनकी किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो उस सूची में है, जो कि जिसमें जो एक दिवालिया की जो सूची है, उसमें उनका नाम अर्जित हो चुका है। और लोग जो हैं वो काम देने वाली एजेंसियों के पास जा रहे हैं ताकि वो काम कर सकें। और मैं अब आपको ये भी बता दूं कि लोगों के पास पहले की तरह
लगातार नौकरियां भी नहीं रही हैं, और इसी प्रकार और इसी वजह से जब वेतन नहीं है तो लोगों की जो जीवन शैली थी वो भी वैसी नहीं रह गई, क्योंकि जीवन शैली जो है वो जीवन शैली आय के ऊपर निर्भर करती है। और चूंकि अब आय का कोई स्रोत नहीं है, तो इसीलिए जो जीवन शैली का जो स्तर है वो भी कम हो गया है। और और अब यहाँ पर हम लोगों को पता चला, या हम लोगों को एक जरूरत महसूस हुई कुछ ऐसा बनाने की जो लोगों को आशा से भर दे, जो लोगों को अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में सहयोग दे, और जो लोग वाकई विश्वसनीय लोग हैं, और जो लोग काम करते थे लेकिन महामारी की वजह से, वायरस की वजह से वो अब बेरोजगार हैं और इन परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये विश्वसनीयता, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि मैं विश्वसनीय हूं, और विश्वसनीय होने के साथ साथ जो मेरे पास एक आर्थिक तौर पर मेरी जो जो स्टैंडिंग है या जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी सही है, तो ये जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में जो लोग उद्यमी हैं, जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, और कई बार जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां इन सप्लायर्स को जिन्होंने काम पर रखा था और उत्पाद देने के लिए, लेकिन अब वो कंपनियां ही, उनका ही दिवालिया निकल गया, तो उसी के साथ साथ जो जो भी आप आए जो भी सप्लायर्स थे उन लोगों का भी दिवालिया निकल गया। चलिए आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये डिजिटल रेटिंग क्या है। और यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो ये है कि ये एक बहुत तेज गति से काम करने वाला एक उपकरण है, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर अपनी एक डिजिटल रेटिंग बना सकता है। और आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो जो कंपनियों के लिए केंद्रीकृत रेटिंग यानी कि सेंट्रलाइज्ड रेटिंग का क्या फायदा है, इस प्रणाली का क्या फायदा है। सबसे पहले, आप समय को गवाते नहीं हैं, क्योंकि कई बार आपको, अगर आप एक गारंटी की बात करते हैं तो उसको दस्तावेज बनाने के लिए ही उसको हफ्ते लग जाते हैं, जैसे कि आपके बैंक को चाहिए, और उसके बाद आपको फिर कुछ हफ्ते और लग जाते हैं बैंकों को उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको प्रसंस्करण करने के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि वाकई ये बैंक आपके लिए स्वीकृति देगा कि नहीं। लेकिन हमारी ब्लॉकचेन का धन्यवाद, और इस ब्लॉकचेन के माध्यम से आपका पूरा का पूरा जो केस है उसको हम बहुत शीघ्र, हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से उसका संस्करण प्रसंस्करण कर सकते हैं, और ये सुरक्षित तरीका ये काफी मुख्य है। अब हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे मौके हैं। हम लोगों की पहुंच जो है वो उन मौकों तक बन जाती है जो कि वाकई में बहुत बड़े मौके हैं। अब चाहे आप एक कानूनी इकाई हों या आप एक स्वयं नियोजित व्यक्ति हों। आइए चलिए हम देखते हैं कि ये जो उपकरण है ये दोनों व्यक्तिगत तौर पर और कंपनियों को कैसे फायदा कर सकता है। अब आप कहीं पे भी रहें तो सबसे पहले, कहीं पे भी किसी भी देश के बैंक में आप जाएंगे तो सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगा कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। वो, और उस क्रेडिट रेटिंग में आपको ए श्रेणी में आना पड़ता है, यानी कि जब से सर्वोपरि श्रेणी में आना पड़ता है तभी आपको कुछ पैसा जो है वो आपको ऋण के तौर पर दिया जाता है। अब ये इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आप कितना ऋण लेना चाहते हैं, किस राशि का ऋण लेना चाहते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि किस प्रकार आप इसको आप वापस देंगे। और साथ ही साथ कई बार यदि जो ऋण होता है अगर वो बहुत ही बड़ी रकम का होता है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी या जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। तो कोई ना कोई परिसंपत्ति आपको वहां रखनी पड़ती है जो कि महीनों और सालों जो है वो ब्लॉक हो जाती है। और
कुछ लोगों से ये हम लोगों ने बात की कि ये जो वाकई कितनी देर लगती है इस पूरी पूरी प्रक्रिया को होने में, तो उसको कई बार 120 दिन लगते हैं और कई हम लोग जो हमारे जो हम लोग सत्र करते हैं उसमें लोग हमें आकर बताते हैं कि 120 से काफी ज्यादा दिन और कई बार तो महीने लग जाते हैं। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और एक अलग दुनिया की तरफ नजर डालते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वाकई क्या-क्या तरीकों से डिजिटल गारंटी से आप जो हमारी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आप अपनी रैंकिंग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉकचेन है ये आपको बहुत ही विश्वसनीय तरीके से पारदर्शिता आपको प्राप्त करवाती है। और एक बार जब आपका जानकारी जो है ब्लॉकचेन में चली जाती है तो आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जब आपकी जानकारी किसी ब्लॉक के अंदर वो जानकारी अर्जित होती है तो वो ब्लॉक फिर ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है और वो कभी बदलता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं गारंटीज की, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए आपको मुहैया कराई जाएगी। जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह से एक नोटरी पब्लिक की तरह होता है, जो कि इस चीज का ध्यान रखता है कि ये जो अनुबंध है ये दोनों पार्टियों द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। और आप ये जो गारंटी है इस गारंटी से आप इस गारंटी के मदद से आप अपनी कंपनी के लिए कोई भी उपकरण ले सकते हैं या फिर आप अपने लिए कोई कार को किराए पर ले सकते हैं। और ये जो है एक एस्क्रो अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसी के साथ-साथ आपको मैं बता दूं कि आपको एक मासिक आपके लिए ओवरड्राफ्ट भी आपको मिलता है। और ये चीज गारंटी के साथ आपको पता चलती है कि आप जो ये गारंटी कोई भी मांगता है तो ये गारंटी आपको इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा दी जाती है। तो यदि आप कोई परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं जैसे कि कोई घर या कार, तो आप बैंक से आप ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बहुत सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करता हूं और ये दस्तावेज जो हैं ये बैंकों को सामने प्रस्तुत करता हूं। और उसके बाद जो बैंक है वो बैंक इसको देखेंगे और उसके बाद उसको जो है वो आगे भेजेंगे। और उसके बाद जब वो उसकी स्वीकृति देंगे तो मुझे बताया जाएगा कि मुझे कितना ऋण मिलेगा और मुझे कितने महीनों में इसको वापस करना है और मुझे कितनी किश्त भरनी है। और साथ ही साथ मुझे जमानत के तौर पर मुझे एक परिसंपत्ति जैसे कि अपना घर उनके पास गिरवी रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर जो है अगर आप जमानत के तौर पर बैंक के सामने कुछ गिरवी रखते हैं तो वो जो परिसंपत्ति है वो फ्रीज हो जाती है, लॉक हो जाती है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कुछ टोकन्स हैं तो हम वो टोकन का इस्तेमाल जमानत के तौर पर करेंगे। और उसके बाद आपका आवेदन जो है उसका मूल्यांकन होगा और जिस तारीख को जो क्रेडिट अनुबंध है वो हस्ताक्षर होगा, हम उस प्रकार हम देखेंगे कि आपको कितना ऋण दिया जा सकता है। और हमारे जो WCRUs हैं वो किसी भी टोकन की तरह उनका मूल्य भी भविष्य में बढ़ेगा। तो अब आपको ये विश्वसनीय रूप से आपको आपको मालूम है, आपके बैंकों को मालूम है कि WCRU का मूल्य जो है वो नीचे नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति जो ऋण ले रहा है उसको ये पता चलेगा कि जो टोकन उन्होंने जमानत के तौर पर दिए हैं उनको स्टेक कर दिया जाएगा। और वो जो स्टेकिंग है वो उनकी मदद करेगी अतिरिक्त आय प्राप्त करने में और साथ ही साथ ब्लॉकचेन को भी चलाने में मदद करेगी। तो आपके जो पुरस्कार हैं, जो यूएनटीबी आपको स्टेकिंग के स्वरूप मिलेगा उसको आप बेच सकते हैं और उसके साथ आप अपनी मासिक किस्तें जो हैं उसका भी भुगतान कर सकते हैं। और यदि यूएनटीबी का मूल्य जो है
और अगर आपका यूएनटीबी का जो मूल्य है, जो आपकी पूरी की पूरी जो किस्त का भुगतान है, शायद आपका वो नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि वो कुछ भी करेगा तो बाकी की रकम जो है वो आपको देनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जहाँ पर आप जो हैं आप अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको आप जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी पे हैं या नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास कुछ टोकन्स हैं और आप उनको स्टेक कर देते हैं एक ज़मानत के तौर पर, तो बैंक जो है वो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको ऋण देने में। और साथ ही साथ मैं जो हूँ उस ऋण के माध्यम से जो मुझे कच्चा माल चाहिए या मुझे कोई परिसंपत्ति यानी कि घर या कार चाहिए, तो वो सब मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यदि आप एक कानूनी इकाई हैं, एक कंपनी है जो कि कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, तो या आप जो है निर्माण का कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपकी कंपनी निर्माण कंपनी है, तो जो पहले क्या होता था, जो सप्लायर जो थे वो आप उनसे माल उठा लेते थे, कच्चा माल उठा लेते थे, लेकिन आप भुगतान जो थे वो 60 या 90 दिन में करते थे। लेकिन आज की अनिश्चितता की वजह से ये गारंटी या ये जो 60 या 90 दिन का जो एक समय सीमा है, ये काम नहीं करती है। तो अब उसके लिए चूंकि मैं डिजिटल रेटिंग का हिस्सा हूं और मैं डिजिटल गारंटी की परियोजना का हिस्सा हूं, तो मैं एक खास डिजिटल वॉलेट का निर्माण कर सकता हूं जहां पर मैं ये डिजिटल टोकन रख दूंगा, जो कि मेरे कच्चे माल के मूल्य का जो जो भी मैं सप्लायर से खरीदना चाहता हूं उतना मैं वहां पर जमा करा दूंगा, जो कि एक जमानत के तौर पर काम करेगा। और उसको जब मैं स्टेकिंग करता हूँ, उसको जब मैं स्टेक करता हूँ, तो मुझे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है एक यूएनटीबी के रूप में। तो जो आप मासिक तौर पर आप कमा सकते हैं और उसको यदि आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। तो अब इससे जो आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं। तो आप जो हैं आप अपनी जितनी भी भुगतान है, जो आपको ऋण का भुगतान करना है या जो आपको सप्लायर्स को आपको देना है, तो आप अगर आप किसी प्रकार ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो इन टोकन्स को बेच आप इस ऋण का भी भुगतान कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक डिजिटल रेटिंग की, और हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रियों की एक सूची है जो कि जिसके अंदर सरकारें हैं, नगरपालिकाएं हैं, बैंक हैं और साथ ही साथ उद्यमी लोग मौजूद हैं और निजी लोग भी हैं, निजी व्यक्ति भी जो हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो लोग हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, ये वीआईपी क्लब के सदस्य हैं और उनको एक बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक डिजिटल उत्पाद की, और इसीलिए हम लोगों को पूर्ण रूप से बताना पड़ेगा कि उनको किस प्रकार सही तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि इस समय डिजिटल मार्केटिंग में क्या चल रहा है, डिजिटल डिजिटल बाजार में क्या चीजें चल रही हैं, क्रिप्टो मार्केट कैसे व्यवहार कर रही है। और यदि आपको वाकई कोई जानकारी नहीं है कि डिजिटल डिजिटल कॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे नियम उनका अनुशासन करते हैं, तो और किस प्रकार से कितना कर आपको देना पड़ता है हर एक देश के हिसाब से, तो ये चीजें आपको इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हमारे उत्पाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको इस इन सभी चीजों का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो ये उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो तैयार हैं इस डिजिटल उत्पाद के लिए, ताकि लोगों को आगे जाकर कोई अनपेक्षित अनपेक्षित आश्चर्य ना मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सरकारें यहाँ पर मौजूद हैं इस सूची के अंदर, स्थानीय नगर पालिकाएं और म्युनिसिपैलिटी की जो जो म्युनिसिपैलिटी जो संगठन है वो भी सारे के सारे सरकारी संगठन मौजूद हैं। और इनको इसलिए मौजूद किया गया है क्योंकि
ये लोग या जो ये संस्थाएं हैं वो किसी भी कंपनी से टेंडर के लिए एक गारंटी मांगते हैं और ये गारंटी हमारे टोकन्स द्वारा दी जाएगी। तो ये जो कंपनियां हैं जब इनको गारंटी प्राप्त हो पाएंगी तो वो सार्वजनिक टेंडर का भी हिस्सा बन सकती हैं और उससे पहले उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं बन पा रही थी क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी, इतनी बड़ी गारंटी नहीं थी और इसीलिए जो प्रदर्शन गारंटी जो एक टेंडर के अंदर जो अनुबंध होता है वो एक जो शर्त होती है, ये शर्तों को वो पूरा कर सकते हैं और इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है मध्यमवर्ती, छोटी या बड़ी, ये सभी कंपनियां हमारे डिजिटल टोकन्स का इस्तेमाल कर कर इनकी गारंटी का इस्तेमाल कर कर बड़ी बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा बन सकती हैं। और ये सरकारें ही क्यों बल्कि और बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ भी ये काम कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनी जो है एक सार्वजनिक टेंडर जीत जाती है और उसके बाद वो छोटी-छोटी कंपनियों को वो जो अनुभाग है टेंडर का जो अनुभाग है, जो अनुकार्य है, वो उनको दे देती हैं और कई बार इन छोटे सप्लायर्स को पैसा भी नहीं दिया जाता क्योंकि ये बड़ी कंपनियां जो हैं, ये कंपनियां जो हैं वो कंपनियों को पैसा नहीं देती हैं। तो यहाँ पर एक और मुख्य शब्द आपके लिए ज़रूरी है, जो देखना और वो ये है कि विश्वसनीयता। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का देखना पड़ेगा, इस चीज़ को कि आपका जो रजिस्टर है, उसका पूंजीकरण बहुत ज़रूरी है, उसका पूंजीकरण किया जाना चाहिए और वो भी पूर्ण विश्वसनीयता के साथ। हमारे पास एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं परिसंपत्ति का हमारे पास एक बहाव होगा और ये जो परिसंपत्ति है इसका इस्तेमाल हम जमानत के तौर पर गारंटी के तौर पर काम कर सकते हैं जो कंपनियां हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा जो कि सार्वजनिक टेंडर में सरकारों के साथ या बड़ी कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं अब उसके लिए हम लोग बहुत शीघ्र जो एक बैक ऑफिस खोलेंगे और यदि आप हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा आज बनते हैं तो आप जो है आपको कुछ फायदे होंगे जो फायदे उन लोगों को नहीं मिलेंगे जो बाद में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पर हम लोग अतिरिक्त आय के स्रोत को हम लोग जो है उनका उनका हम उनको चिन्हित करते हैं और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और उसके बाद आप जो है टोकन्स को आप स्टेक कर कर उनसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं आय अर्जित कर सकते हैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो रजिस्टर है ये केवल और केवल उसमें इन्हीं लोगों की सूची होगी जो कि जिनको प्रशिक्षण दिया गया होगा और वो हमारी उसके पीछे हमारे पूंजीकरण होगा हमारी जो भी डिजिटल हमारी परिसंपत्ति है और वो WCRU की परिसंपत्ति के होगा और ये सारे के सारे कार्य हमारी ब्लॉकचेन पर हो रहे होंगे आइए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों का जो जो रजिस्ट्री का जो श्रेणियां हैं वो क्या होंगी कंपनियां जो हैं वो किस प्रकार से जो जो गारंटी है उनका इस्तेमाल कर पाएंगी तो सबसे पहले अगर गारंटी का आपको उपयोग करना है तो ये गारंटियों का उपयोग आप कंपनियों के बीच में कंपनियों या निजी व्यक्ति के बीच में कंपनियों या बैंक के बीच में या कंपनियां और सरकारों के बीच में होता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार जो सप्लायर्स होते हैं उनको पूरे का पूरा भुगतान नहीं मिल पाता अपने कच्चे माल के लिए या सेवाओं के लिए और हमारे केस के अंदर क्या होगा कि हम लोग जो भी कच्चा माल या सेवाएं होंगी उसका भुगतान करेंगे और साथ ही साथ जो ग्राहक है उसको सारी की सारी सेवाएं और कच्चा माल दिया जाएगा सप्लाई किया जाएगा और आपको मैं बताऊं कि यदि आप कभी भी कोई गारंटी के साथ अपनी गारंटी जो है जमानत के तौर पर बैंक को जमा करते हैं तो अगर आप एक उदाहरण के तौर पर 5 मिलियन का मैंने गारंटी दिया तो 2 साल के बाद वो 5 मिलियन ही मुझे वापस मिलेगा और 5 मिलियन के
का जो मुद्रास्फीति है वो गिर जाएगी। और साथ ही साथ मुझे जो ऋण जो मैंने बैंक से लिया होगा, या जो सर्विस फी मुझे देनी होगी सेवाओं के लिए, जो फीस मुझे देनी होगी, वो कई बार 5 से 15% तक भी हो सकती है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि आपने ये जो जो आपकी परिसंपत्ति है उससे आपने अगर टोकन्स लिए हों और उन टोकन्स को आपने गारंटी के तौर पर रखा हो, तो ये जो टोकन है ये भी जैसे जैसे वक्त जाएगा इनका मूल्य बढ़ता जाएगा, और 2 साल के बाद हो सकता है कि ये टोकन बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, और हमारी जो कमीशन बिल्कुल भी बैंकों की तरह 5 से 15% नहीं है, बल्कि केवल 2% है। तो ये एक प्रकार से एक विन विन यानी कि जीत का परिदृश्य है दोनों की दोनों पार्टियों के लिए। और आपका जो जो आपने जमानत के लिए जो परिसंपत्ति यानी कि टोकन रखे हैं, उनको उनसे आपको आय भी प्राप्त हो रही है, और आपका जो मूल्य है परिसंपत्ति का वो भी बढ़ रहा है। तो ये तो इस तरह की बात हुई कि जैसे आपकी उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। तो दोस्त, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से अंग्रेजी कक्ष से हमारा जो संबंध था वो टूट गया था। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हो सकता है कि उस दौरान जो जो मूल्य है वो 10 गुना ज्यादा हो। और ये हमने जो है एक साधारण सा उदाहरण लिया है। हो सकता है कि मुझे घर ना चाहिए हो, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए हो, या मुझे फर्नीचर खरीदना हो, तो मैं यहाँ पर जो है उसी प्रणाली का इस्तेमाल कर कर मैं जो है इन सभी चीजों का फायदा उठा सकता हूं। अब जो निजी निवेशक हैं उनके पास दो अलग अलग पाठ्यक्रमों की और उनकी पहुंच होगी। तो अब आप यहाँ पर लक्ष्य देख सकते हैं हमारे डिजिटल विकास के लक्ष्यों को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगले दशक के हमारे क्या लक्ष्य होंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग इस समय काफी उत्साहित हो रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है और इस प्रोजेक्ट को मैं वाकई इसके ऊपर काम करना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं, लोगों को जोड़ना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डिजिटल लक्ष्य है, जो विकास का लक्ष्य है, वो जो है वो एक 1 मिलियन कंपनियों का है। और इसीलिए जो ये 10 मिलियन कंपनियों का है, और इसीलिए जो हमारा जो लक्ष्य व्यक्तियों के लिए है, निजी व्यक्तियों के लिए है, वो 100 मिलियन के लिए है। और वो बिलियन क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को विश्व की संक्रांति के साथ जोड़ना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर मिलियन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो टोकन हैं वो सीमित हैं। और यदि सभी लोग इसी परियोजना का हिस्सा बनना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि टोकन्स का इस्तेमाल करें, और टोकन्स का इस्तेमाल करके वो एक अच्छे उत्पाद और सेवाओं का लाभ उठा सकें, तो हर एक व्यक्ति जो है वो इन टोकन्स के पीछे भागना शुरू कर देगा। और यदि ऐसा हुआ
तो यदि जो जो टोकन्स की जो संख्या है वो सीमित है, तो अगर ये टोकन जो है ये सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। और जब ये 100 मिलियन लोगों के लिए हैं, तो ये जैसे कि यहाँ पर मेरी एक स्लाइड में त्रुटि है, तो यहाँ पर ये त्रुटि है, तो उसी प्रकार से ये त्रुटि हो जाएगी। और इसीलिए हम लोग जो हैं वो निजी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे, और उससे हम लोग जो एक टर्नओवर की जो मात्रा, जो वॉल्यूम की जो मात्रा है जो हम लोग अर्जित करेंगे, वो 25 मिलियन के आसपास होगी। और जो कंपनियों की जो टर्नओवर से जो ट्रेनिंग है वो 112 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। और इसी के साथ साथ जो टोकन बाजार में जो वॉल्यूम होगा वो 8 बिलियन का है, क्योंकि ये सारी की सारी जो आंकड़े हैं ये बदल जाएंगे, क्योंकि ये आज के मूल्य के आधार के ऊपर हम लोगों ने ये स्लाइड बनाई है। हो सकता है कि ये जो है ये हमारा जो डब्ल्यू क्रू है वो 50 सेंट्स का ना हो, पर हो सकता है वो $10,000 का हो। तो इसीलिए ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े देखकर मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूं और बोलता हूं कि आप यदि इस परियोजना के हिस्सा बन जाते हैं और टोकन्स ले लेते हैं, तो आने वाले समय में आप इस भव्य मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे इस परियोजना के बारे में बहुत ज्यादा पता है, मुझे पूर्ण रूप से पता है, तो मैं इसीलिए काफी उत्साहित हूं और आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पर नए व्यवसायों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपको 3 नए व्यवसाय दिखेंगे। पहला, सिग्नलर, जो कि संकेत करता है, जो कि लोगों को बताता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो है इस व्यक्ति को जो है हम भुगतान करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो सारी की सारी शुरुआती जानकारी जो है वो लोगों को देगा। और उसके बाद जो भी हस्ताक्षर होंगे या जो भी दस्तावेज की जरूरतें होंगी, वो डिजिटल विक्रेता करेगा। और इस डिजिटल विक्रेता को जो एक प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। वो हमारे पूरे समुदाय के साथ काम करेगा, हमारे कंपनियों के साथ काम करेगा जो कि हमारे रजिस्टर में मौजूद हैं, पंजीकृत हैं। और उनको जो है वो कमीशन मिलेगी हर एक अनुबंध पे हस्ताक्षर की। और जो सिग्नलर है उसको वहां से कमीशन मिलेगी जब भी कोई भी हस्ताक्षर, जो भी अनुबंध हस्ताक्षर होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके ऊपर उसको, सिग्नलर को कमीशन मिलेगा। और उसके बाद एक और व्यवसाय आता है जो है डिजिटल प्रबंधक का, और इसके अंदर बहुत ज्यादा लाभ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस व्यवसाय के बारे में, जो कि डिजिटल प्रबंधक का है, ये एक विशेषज्ञ होगा। और ये जो विशेषज्ञ है वो एनडीए के व्यक्तिगत अकाउंट्स में विशेषज्ञ होगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो एक डिजिटल विक्रेता है वो एक बिक्री अ, बिक्री विक्रेता या बिक्री प्रबंधक होता है, और वो पंजीकृत कराएगा नए नए व्यवसायों को और नए नए लोगों को, नए नए व्यक्तिगत लोगों को। और वो ये देखेगा कि कहीं लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या लोग या कंपनियां कोई चुनौती का सामना तो नहीं कर रहे हैं। और यदि वो कर रहे हैं तो उसको इतना प्रशिक्षण प्राप्त होगा कि वो इन चुनौतियों का जो है, जो कंपनियों की जो उन चुनौतियों को, जो जो चुनौतियों का अनुभव कर रही हैं, उनको वो सरल बनाकर उनका निवारण करेगा। और आपको अब यहाँ पर बता दें कि यदि आप जो डिजिटल विक्रेताओं के लिए आवश्यकताएं क्या हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये प्रशिक्षण आपको ऑनलाइन मौजूद होंगी। ये प्रशिक्षण आपके लिए आपकी अपनी भाषा के अंदर, और साथ ही साथ आप ये प्रशिक्षण जो है आप जितनी बार चाहें उसको ले सकते हैं। आप अपने घर में इसको पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप जो है हमारे मंच के जरिए आप एक परीक्षा को आप पास कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ एक और आवश्यकता है, वो ये कि आप जो है एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि स्वनियोजित के रूप में आप अपने देश में पंजीकृत हों। आप एक कानूनी इकाई का रुतबा रखते हों, आप लोग पंजीकृत हों और साथ ही साथ आप जो है आपके पास अपना एक नंबर हो, कर नंबर हो, जीएसटी नंबर हो। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप जब पंजीकरण करें तो आप उद्यमी के तौर पर पंजीकरण करें और आप एक स्वनियोजित यानी कि सोल प्रोप्राइटर के रूप में आप पंजीकृत करें। अब एक और जो जो व्यवसाय है और वो है डिजिटल प्रबंधक का। तो ये डिजिटल प्रबंधक कौन है? ये डिजिटल प्रबंधक इस कंपनी के लिए काम करेगा। ये एक योग्यता प्राप्त पेशेवर होगा, जिसने अपने सारे की सारी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हैं और उसको डिजिटल उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। उसके पास पूर्ण लाइसेंसेस और ज़रूरत जो ज़रूरत है, वो प्रमाण पत्र भी होंगे। उनको पूरी जानकारी होगी कि वो अनुबंध पे हस्ताक्षर कर पाएँगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनको 3 श्रेणियों में बाँटा जाएगा, माफ़ कीजिएगा 2 श्रेणियों में। तो सूची ए के अंदर वो लोग होंगे जो तीसरी पार्टी के साथ यानी कि थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं करेंगे, वो केवल अपनी कंपनी के लिए ही काम करेंगे। वो अपने वो केवल और केवल कंपनियों के साथ काम करेंगे जो कि व्यक्तिगत खाते से काम करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि नई-नई कंपनियां जो हैं वो हमारे साथ जुड़ती जाएंगी और इन कंपनियों को कोई ना कोई मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर लोग चाहिए होंगे और ये वही लोग होंगे जो हमारी परियोजना को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और जो सारे दस्तावेजों को भर पाएंगे और वो समझ पाएँगे कि किस प्रकार से एक हमारे जो अकाउंट्स हैं वो काम करते हैं। और ये वो लोग होंगे, जो लोग अगर तीसरी पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी के साथ काम करने के लिए जिनको पहुँच प्राप्त होगी वो सूची बी में होंगी। और वो जो है तीसरी पार्टीज़ के लिए काम करेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको जो है एक उद्यमी के तौर पर यानी कि आपको एक स्वनियोजित सोल प्रोप्राइटर के तौर पर आपको जो है पंजीकृत होने की आवश्यकता है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर जितने जो भी अनुभाग हैं डिजिटल प्रबंधकों के, तो पहला जो अनुभाग है यानी कि जो पहला खंड है, वो परिवारों के उपयोग के लिए जो गतिविधियां होंगी उसके लिए इस्तेमाल होगा। दूसरे खंड के अंदर वो लोग शामिल होंगे जो कि अपने परीक्षा को 60% अंकों से ज़्यादा से उत्तीर्ण कर पाएँगे और उसके बाद उनको हक होगा कि वो स्वनियोजित लोगों के लिए डिजिटल गारंटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे खंड के अंदर वो लोग होंगे जो कि एलटीडी कंपनियों के लिए डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे खंड के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ और पाँचवें खंड के अंदर वो प्रबंधक मौजूद होंगे जिनके पास पहुँच होगी, हक होगा जो कि होल्डिंग कंपनियों के लिए ये डिजिटल गारंटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इनको 5 खंडों में क्यों बाँटा है? क्योंकि इन 5 खंडों के लिए जो प्रशिक्षण है, उनका मूल्य अलग-अलग है और अगर आप होल्डिंग कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं, तो वाक़ई आपको पूर्ण पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और आपका जो ज्ञान है, वो विलक्षण होना चाहिए और पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको हम लोग प्रशिक्षण देंगे, हम आपको सबसे उच्च प्रशिक्षण हम आपको प्राप्त करवाएँगे और आपको देंगे। और आज मैं आपको जो प्रशिक्षण है, इसको मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ और आइए अब देखते हैं कि ये ट्रेनिंग का क्या मतलब है। तो ये प्रशिक्षण क्या है? आप कौन से प्रशिक्षण लेंगे और उसका मूल्य क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि इसके लिए तो आपको मिलियन देने पड़ेंगे। देखिए, इसके लिए ये जो पाठ्यक्रम है, इसके अंदर 15 खंड होंगे
और 60 वीडियो पार्ट होंगे। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 60 पार्ट वीडियो पार्ट क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो कि चाहेंगे कि आने वाले समय में वो एक पेशेवर रूप से काम करें। और आज की तारीख में लोग कहते हैं कि मैं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ, पर मेरे पास वक़्त नहीं है। तो ये इसीलिए ये जो पाठ हैं, ये पाठ बहुत छोटे हैं। आप कहीं पे भी किसी कैफ़े में बैठकर या आप बैठकर ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और आप अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो वीडियो हैं बहुत छोटे-छोटे होंगे और ये आपकी मदद करेंगे कि आप सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएँ। और उसके साथ ये पूर्ण प्रशिक्षण होगा। ये जो प्रशिक्षण है ये बड़ी-बड़ी कंपनियों की डिजिटल गारंटी या एक निजी व्यक्ति के लिए भी प्राप्त हो सकती हैं। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आइए नज़र मारते हैं निजी व्यक्तियों के लिए, जो कि यहाँ पर उनके लिए 2 प्रस्ताव हैं। और ये जो प्रस्ताव आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें जो रकम है ये बहुत छोटी रकम है और इसके लिए शायद आपको $100 के लिए किसी से आपको ये मांगने नहीं पड़ेंगे। और जब आप ये स्टैंडर्ड प्रशिक्षण या सामान्य प्रशिक्षण जब आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप हमारे समुदाय में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो हैं आप ये जो तो ये आप यहाँ पर यदि आप देखते अगर आप हमारे साथ ये मानते हैं कि आप जो हैं आप हमारे पाठ्यक्रम के बाद किसी बैंक के पास जाएंगे और उसके बाद आप ये जो गारंटी है, ये गारंटी जो है आप अपने अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये प्रशिक्षण का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर चूंकि आप हमारी परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस कीमती समय पे सभी लोग सबसे सर्वोत्तम प्रस्तावों का फ़ायदा उठाएँ इवोरिट समुदाय के तहत, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को प्रशिक्षण मिले इस नवविचार प्रौद्योगिकी में, और आपको सभी पहुँच प्राप्त हो सभी प्रशिक्षणों के लिए। और ये आपके लिए और भी ज़्यादा इसकी लागत लग सकती है। तो 5 क्षेत्र हैं इसमें, और सबसे पहला जो है वो व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए है, और उसके बाद जो है वो 4 कंपनियों के लिए है। तो जो प्रशिक्षण नंबर 1 है वो व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए है और स्वतंत्र पेशे के विशेषज्ञों के लिए है, जिसके अंदर सभी लॉयर, पब्लिक, लॉटरी सभी लोग जो हैं वो सभी शामिल हैं, और वो सभी लोग जो कि स्वतंत्र पेशे के विशेषज्ञ हैं, और इसकी लागत $2500 है। और हर बार जब मैं ये पाठ्यक्रम हमारी कंपनियों को दिखाता हूँ, तो ज़्यादातर जो उद्यमी लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि मुझे एक पूरा पैकेज चाहिए $5000 का, और बिल्कुल ये सीमित देनदारियों वाली कंपनियों तक ही सीमित है, और सभी संघों तक सीमित है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार होना चाहता हूँ। जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उसको लेके मैं तैयार होना चाहता हूँ, जो ब्लॉकचेन है, और इसको इसको लेके कम से कम आपके पास सौयों या हजारों अवसर आप प्राप्त करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ अजीब है, और 2019 में जब क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था,
तब हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम थोड़े संशयवादी भी थे और ये जो हमारे मन में एक दुविधा थी, संशय था, उसने वो हमारे पुराने कुछ बंधे हुए ख़्यालों की वजह से था। और अब हम सभी देख सकते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का विकास हुआ है। हम ये देख सकते हैं कि जो सरकार है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का और वो इस ये जो क्रिप्टो का दुनिया है, उसके अंदर और भी ज़्यादा गहराई से गोते मार रहे हैं और अब अगर हम चाहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों के साथ चल सकें, नई चीज़ों के साथ चल सकें, तो इसके लिए हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा। और जो अगला प्रशिक्षण है, जो कि प्रशिक्षण नंबर 3 है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनियों और सभी फाउंडेशन के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत $1200-500 है और इसके साथ-साथ आपको एक पैकेज भी उपलब्ध है। और ये जो है ये 360 डिग्री पूरा है और इसकी कीमत $25,000 है और इसके साथ-साथ आप हमारी रेटिंग का हिस्सा बनेंगे और जो प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे, वो आपकी मदद करेगा कि आप उसी पृष्ठ पे हों या एक मत रखें सभी बैंकों और सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ और आपकी गिनती हमारे विशेष रजिस्ट्रों में होगी। तो कितना पैसा हम हमारी शिक्षा में लगाते हैं, हमारे उच्च विद्यालय की शिक्षा में लगाते हैं। लेकिन कई बार खास करके जो यूरोपियन देश हैं, वहाँ पर आपको केवल एक उच्च विद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको सदस्य होने की ज़रूरत है किसी रजिस्ट्री के या पेशेवर लोगों की। तो इसके बाद आप कई सालों तक वो जो अनिवार्य विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए सो आपको प्राप्त होगी और यहाँ पे सभी वीडियोस तैयार हैं ताकि आप भाग हो सके हमारे रजिस्टर के लिए और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। और इससे पहले कि क्षम और आप मुझे ये बताएँगे कि ये जो संख्याएँ आप देख रहे हैं स्लाइड पे ये वाक़ई में अलग है। ये 2500 नहीं है, ये 500 है, 1000 है और 500 है। लेकिन आप याद रखें यहाँ कि अगर आप कोड प्राप्त करना चाहते हैं $2500 के लिए तो बदले में आपको कुछ संख्या में टोकन की भी आवश्यकता होगी। और ये जो टोकन हैं ये आपके लिए उपलब्ध होंगे ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें और इसको स्टेक करके अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकें स्टेकिंग के लिए। और ये सभी जो कंपनियां हैं जो कि रजिस्ट्री में अपना नामांकन कर पाएंगे बैक ऑफिस के शुभ आरंभ से पहले उनको कुछ लाभ प्राप्त होंगे। वो लाभ क्या होंगे? ये लोग वो सभी टोकन प्राप्त करेंगे इस्तेमाल करने के लिए। और अब अगर हम सभी लाभों के बारे में बात करें जो हमें आने वाले 10 सालों में प्राप्त होने वाले हैं, तो वाक़ई में हम इस प्रकार की शिक्षा के लिए भुगतान करने को तैयार हो जाएँगे। मुझे कब मेरा लाभ प्राप्त होगा स्टेकिंग का, तो मैं ये भी जानता हूँ कि जो टोकन का मूल्य है, उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं कम का भुगतान करता हूँ रजिस्ट्री में शामिल होने के लिए, तो मुझे मेरे जो टोकन हैं सो प्राप्त नहीं होंगे। तो आइए अब मिल के बात करते हैं विपणन योजना के बारे में यानी मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हम उस भाग के बारे में बात कर रहे हैं जब बैक ऑफिस का शुभ आरंभ होता है उससे पहले और यहाँ एक और भाग है जब बैक ऑफिस का लॉन्च होता है तब। तो ये जो बहुमूल्य बोनस है, ये आपको प्राप्त होगा जब बैक ऑफिस का शुभारंभ होता है और जब बैक ऑफिस का शुभारंभ हो जाता है और नया विपणन योजना आपको प्राप्त होती है, तब एक अलग प्रकार का बोनस आप प्राप्त करते हैं। तो हम विपणन योजना के बारे में थोड़ा और आगे जाके बात करेंगे और शायद
उसका उपयोग किया जाएगा जुलाई में या अगस्त में, जब हमारा बैक ऑफिस का शुभारंभ होगा। लेकिन इससे पहले मैं ईवो रिच का जो पारंपरिक विपणन योजना है वो इस्तेमाल करना चाहूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बहुत ही बढ़िया विपणन योजना है और मुझे लगता है कि आपने कुछ भी इस तरह का पहले नहीं देखा होगा। तो आइए ये स्लाइड को आप देखिए और देखिए कि आपको क्या प्राप्त होगा कमीशन के रूप में। तो जो पहला स्तर है वहां आपको 7% प्राप्त होगा, जो कि आपका कमीशन है, जिसे हम सिग्नेलर कहते हैं या इन्फॉर्मर यानी संकेत करने वाला, वो प्राप्त करेगा। और जो डिजिटल विक्रेता होगा उसको अपना स्वयं का कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर ये निर्भर नहीं करेगा कि किस स्तर पे या किस स्तर पे ग्राहक है, उसको उसके बावजूद जो 7% है सो प्राप्त होगा। यहाँ मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यकीनन हमें डिजिटल गारंटी हम जारी करेंगे सभी व्यक्तिगत लोगों के लिए, और हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी चालू करेंगे। वो लोग जो हमारे पास आएंगे उन सभी को टोकन की आवश्यकता होगी और वो सभी लोग उन टोकन को खरीदेंगे यूजीपे ग्रुप के माध्यम से, या वो उन टोकन को खरीदेंगे यूनिटेक्स एक्सचेंज पर, जैसे कि CRU, और फिर उसका रूपांतरण वो करेंगे WCRU में। तो अगर मैं हस्ताक्षर करता हूँ किसी भी समझौते पे किसी व्यक्तिगत संस्था के साथ या किसी निजी व्यक्ति के साथ, तो उन्हें एक लाइसेंस की आवश्यकता है और उन्हें इस उत्पाद के लिए एक प्रशिक्षण उत्पाद की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए उनके अपलाइन है तो आपको 7% मिलेगा, और अगर मेरे ग्राहक यूजीपे ग्रुप से कोई भी टोकन को खरीदते हैं तो इवोरिच बैक ऑफिस से मुझे प्राप्त होगा अतिरिक्त कमीशन मेरे अपने सभी ग्राहकों के लिए जो कि टोकन को खरीदेंगे। तो मेरे पास दोहरी आय होगी। तो एक हाथ पे मैं 7% प्राप्त कर रहा हूँगा शिक्षा को बेचकर, पाठ्यक्रमों को बेचकर, और दूसरे हाथ पर आपको आय प्राप्त होगी विपणन योजना के तहत इवोरिच के, कि जिससे आपके जो ग्राहक हैं जो टोकन खरीद रहे होंगे, तो आपको ये दोबारा याद करना है कि 7% जो है वो सभी विक्रेताओं के लिए है उनकी कमीशन के रूप में। तो अगर मैं कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बेचता हूँ 2500 के रूप में, तो मुझे मेरे कमीशन के रूप में $175 प्राप्त होते हैं। और अगर मैं अपने सबसे बड़े पैकेज को बेचता हूँ जो कि $2500 की लागत का है, तो मुझे 1750 यूएसडीयू के बराबर मात्रा में ये जो कमीशन है सो प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि यूएसडीयू जो है ये डिजिटल डॉलर के समान है। तो हमारे जो बैक ऑफिस है उसके अंदर हम यूनिट के रूप में सभी भुगतान करते हैं। तो यहाँ पे ये यूएसडीयू है। यूएसडीयू हमारा स्टेबल कॉइन है जिसको हम हमारी ब्लॉकचेन के अंदर उपयोग करते हैं, और ये सब मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा जैसे ही हम डिजिटल गारंटी बैक ऑफिस का शुभारंभ करेंगे। तो हमारी क्या रणनीति है सफलता के लिए? सबसे पहले तो आप समुदाय में शामिल हों और एक कोड को रिजर्व करें जो कि आप प्राप्त करेंगे और जब आप परीक्षा को पारित करेंगे। तो आप परीक्षा में शामिल हो, उसे पारित भी करें यानी उसे पूरा करें, पास करें, और उसके बाद मुझे मेरा जो डिजिटल रेटिंग है ये मेरे लिए तैयार हो जाएगा। ये मेरा डिजिटल इतिहास होगा, इसको मुझे जोड़ना होगा डिजिटल रेटिंग में, और इसके लिए मुझे 3 से 6 महीने के लिए यहाँ रुकना होगा। और अगर ये मान लीजिए कोई लीगल एंटिटी है तो मेरे को एक कंपनी में रजिस्टर करना होगा और मेरे को सभी गतिविधियों को शुरू करना होगा। और यकीनन मैं यहाँ पे जानकारी को भी साझा करूँगा अपने ग्राहकों के साथ और अपने भागीदारों के साथ, जो कि ये चाहेंगे कि वो हमारे समुदाय का भाग हो सकें। और
और इसलिए भी कि वो डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सके, जैसे कि मेरा कोई ग्राहक है, उसकी ये रुचि होगी कि वो हमारी रेटिंग का हिस्सा बने और बहुत ही कम समय में वो सभी जो भी टारगेट हैं वहाँ तक पहुँच बना पाएँगे। तो यहाँ हम लोग जो डिजिटल गारंटी है उसको जारी करते हैं और सभी वित्तीय संस्थाओं से हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। तो अंतिम मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूँगा, अंतिम कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा और यहाँ जो हमारे नए आने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि आप भूल जाइए डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, बल्कि हम सरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल कई सालों से कर रहे हैं। शायद कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ कि हम किन चीज़ों को खरीदते हैं सालों से। जैसे कि जो 50% हमारे जन समुदाय हैं, वो ब्रेड लेते हैं सामान्य रूप पे खाना खाने के लिए, यानी रोटी चुनते हैं और चावल बाकी 50% लोग जन समुदाय का चुनते हैं अपने भोजन के रूप में ज़्यादातर। तो अगर हम 2019 की बात करें, ये वो साल है जब हमारी क्रिप्टो यूनिट परियोजना का जन्म हुआ। तो 1 किलो ब्रेड 2019 में इसकी लागत लगभग $3.2 प्रति किलो के हिसाब से था। और तब मैंने शायद 2206 सीआरयू का भुगतान किया होगा इसको प्राप्त करने के लिए। वहीं 2021 में 1 किलो ब्रेड के लिए मैं लगभग $3.7 प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करता हूँगा और सीआरयू के रूप में अगर आप इसको देखें तो ये 9.2 सीआरयू होगा 40 सेंट पे। वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 किलो ब्रेड जो है उसकी लागत लगभग $4 प्रति किलो के हिसाब से है, जो कि 0.03 सीआरयू बराबर होगा और $114 के हिसाब से इसकी लागत होगी। तो अब हम इसी उदाहरण को देखते हैं, लेकिन चावल के लिए देखते हैं। तो चावल जो है उसके लिए भी इसी तरीके से जो मूल्य है उसमें बदलाव होगा। अब आइए हम 2 और उत्पादों को यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने सोना जोड़ा है ग्राम के हिसाब से और हमने एक गाड़ी ली है और ये कोई सामान्य गाड़ी नहीं है बल्कि ये फरारी है। और मैंने फरारी क्यों चुना है? क्योंकि ये उन कुछ कंपनियों में से है ये गाड़ी जिसके जो शेयर्स हैं बहुत ही मूल्यवान है और उनका उपयोग आप कर सकते हैं अलग-अलग बैंकों द्वारा कोलैटरल के रूप में। दोबारा से आप जो शेयर हैं फ़ेरारी के उसका उपयोग कर सकते हैं कोलैटरल के रूप में। लेकिन आइए हम कोलैटरल के बारे में भूलते हैं और उसको भूल के हम सोने के बारे में बात करते हैं। तो 2019 में 1 ग्राम जो है उसकी लागत $40 के बराबर होगी और उस समय पे ये 20,000 सीआरयू के बराबर पड़ेगा और जहाँ 1 ग्राम जो है वो उस समय पे $55 के बराबर था और अब जो है 1 ग्राम जो सोना है वो 137 सीआरयू बराबर होगा 40 सेंट पे। और आप देख सकते हैं कि 2023 में 1 ग्राम सोना आपको $75 के हिसाब से पड़ेगा और ये 0.65 सीआरयू के हिसाब से होगा जिसकी लागत $114 हमारे जो सिक्योरिटी टोकन है वो $114 पे पहुंच जाएंगे। तो आपको याद होगा हमारी जो अंतिम स्लाइड थी वो आपको याद होगी, वो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। बस इसकी ओर आपको देखना है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सीआरयू की खरीद की क्या क्षमता हो सकती है और ये हमने ब्रेड और चावल के हिसाब से देखा है। अगर आज मान लीजिए मैं 1 किलो ब्रेड को खरीदता हूँ, तो मेरे को इसके लिए 9.3 सीआरयू का भुगतान करना होगा। वहीं 2023 के अंदर हम देखें तो मैं
286 किलो चावल खरीद पाऊंगा उसी मूल्य के सीआरयू पर, जो कि 9.3 है। अब आप कल्पना करें कि 2021 में अगर मैं ब्रेड की जगह सीआरयू में निवेश करता हूं और तब 2 साल के बाद उसी मात्रा में डॉलर के मैं 286 किलोग्राम ब्रेड खरीदूंगा। तो ये वही सामान्य गणित है। आप देखिए क्या हो रहा है। तो केवल 2 साल के अंदर सब कुछ बदल जाता है, सारी चीजों में परिवर्तन हो जाता है। वही पैसा और उसका उपयोग आप कर सकते हैं, वही $9.3 या $4 जिसका हमने भुगतान किया है 2021 में, और वही वो सीआरयू के लिए मैं 286 किलोग्राम चावल खरीद पाऊंगा। केवल एक बार नहीं, बल्कि ये देखिए कितना गुना हो चुका है 286 के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयंकर ये इसमें विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो अब अगर हम चावल को भूल जाएं और हमारी नौकरी के बारे में बात करें, जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, और मान लीजिए अगर मैं ये पैसा अलग रख देता हूँ खुद को सेवानिवृत्ति करने के लिए, यानी रिटायर होने के लिए, और प्रति माह मैं कुछ मूल्य को अलग रख देता हूँ। मान लीजिए मैंने जैसे बिटकॉइन अलग रख दिया, या कुछ मात्रा में बिटकॉइन का अलग रख दिया। आप किसी भी चीज को खरीदें, उसका 10% आप फिएट मनी में लगाएं, और उस फिएट मनी से आप क्रिप्टो को खरीद लीजिए। तो मान लीजिए कि अगला जो 10 साल है उसमें से जो आपकी आय का 10% है वो आप बिटकॉइन में लगाते हैं, तो कितना पैसा आपको आज प्राप्त होगा। तो कल्पना करें कि क्या क्षमता हो सकती है क्रिप्टो बाजार की। आप सोचें कि क्या क्षमता हो सकती है डिजिटल तकनीक की, प्रौद्योगिकी की। क्या क्षमता हो सकती है हमारे टोकन की। कि 2019 में जब हमारी परियोजना का शुभारंभ होता है, तब पोर्टफोलियो का जो मूल्य है वो 12 मिलियन है। और अब ये $500 मिलियन के बराबर है। या अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो ये इसका मूल्यांकन कितना बड़ा है, और इसके साथ साथ जो टोकन है वो आपको पहुंच प्रदान करता है लोन मनी के लिए, और ये आपकी सहायता करता है कि आप सहमालिक भी हो सकते हैं और शेयर प्राप्त कर सकते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में। तो फिलहाल मैं उन सभी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इस परियोजना के बारे में जाके बात करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भागीदारों के साथ। तो ये बहुत ही छोटी राशि है जो आपकी मदद करेगी कि आप भाग बन सकें उस परियोजना के, जो आपके सभी समस्याओं का समाधान आपको देगा आने वाले काफ़ी समय तक, और आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा। तो मुझे आशा है कि जो समय आपने हमारे साथ यहाँ बिताया, वो आपके लिए मूल्यवान हो, और आपको ये सारी जो जानकारी है, आप इसका अच्छे से अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आपके हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग में आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।